हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए अगस्त महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोज़ ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। और वहाँ मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप वहाँ की मैसेजेस मिस आउट ना करें। मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ वर्गो। तो ये है सन मून राइजिंग वीनस साइंस के लिए, यानी कि आपकी सन साइन राशि या फिर एसेंडेंट साइन में अगर वर्गो या कन्या राशि हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप कोई वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए अब हम चलेंगे आपके मैसेजेस के तरफ और देखेंगे अगस्त महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो वर्गो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी थीम क्या है अगस्त महीने की थीम आपके लिए? आपका फोकस सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर होगा? तो सक्सेस है यहाँ पे, तो जो भी जिस चीज़ पर भी आप फोकस करोगे उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस आ रही है? यहाँ पे है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो आपके कोई फ्रेंड है जो आपको एडवाइस देने वाले हैं और इस पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये एडवाइस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये एडवाइस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे है बर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और लेटर। तो आप शायद किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो या कोई मैसेज के लिए वेट कर रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस। तो देखिए आप शायद एक जॉब के रिलेटेड मैसेज के लिए वेट कर रहे हो और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि वो मैसेज आएगा। शायद ये मैसेज में आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जॉब के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। यहाँ पे है माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आपके लिए बहुत सक्सेस आएगा, आप सही रास्ते पर हो, सही राह पर हो। तो वर्गो चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो मैसेजेस क्या कहती है। आपकी ओवरऑल एनर्जी अगस्त महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए पास्ट में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट एनर्जी है अगस्त महीने की स्ट्रेंथ। फ्यूचर में है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए चैलेंज इस महीने है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है इस महीने जस्टिस, जो है लिब्रा एनर्जी। हिडन फैक्टर में है 9 ऑफ वॉन्ड्स और आउटकम है आपके लिए, ये मैं ओपन करने वाली थी, ये हम एंड में देखेंगे, खोल कर देखेंगे कि ये क्या है। ओके, तो 4 ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स रेस्ट की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। या तो आप इमोशनली किसी से ब्रेक ले रहे हो, सेपरेटेड हो, थोड़ा वक्त ले रहे हो अपने आप के लिए। शायद आप बहुत थक चुके हो काम के वजह से, वेकेशन पर जा रहे हो। ये रिलेशनशिप में एक सेपरेशन हो सकता है। ये हो सकता है आप कोई बीमारी के वजह से भी रेस्ट ले रहे हो, यानी कि आप की तबीयत ठीक ना हो और आपको अगस्त महीने में आपके हेल्थ पर फोकस करना है, ये भी हो सकता है। तो हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। 4 सोर्ड यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये कम्युनिकेशन गैप लग रही है, कम्युनिकेशन में एक रुकावट लग रही है। हो सकता है आपके और किसी के
किसी पर्सन के बीच में बहुत बातचीत हो रही थी, मगर वो थोड़ा सा इस महीने स्लो डाउन हो रहा है या फिर कम हो रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इस महीने आप बहुत बिजी रहेंगे, रूटीन सा काम है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, मगर काम बहुत होगा तो आप उस पर ज़्यादा आपका फोकस होगा। मगर हाँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पास्ट में मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया जॉब था या नया बिजनेस था, या फिर एक पर्सन से कुछ ऑफर था इन्वेस्टमेंट का, या फिर ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ ये जो भी था या जो भी है, आपको थोड़ा वक्त लगा इसे इस नई बिगनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि शायद आप कुछ पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे, या पास्ट में कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको थोड़ा वक्त लगा इस नए बिगनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर ये एक लव रिलेशनशिप था तो आपने काफ़ी वक्त लिया इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन लेने के लिए। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई ऑफ़र है, तो यूनिवर्स आपके तरफ एक नई रिलेशनशिप भी ले आ रही है या ले आ गई है, या और फिर एक नया जॉब भी मुझे दिख रहा है। तो दोनों दिख रहा है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप का ऑफ़र है, आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई जॉब की ऑफ़र है। तो ये है पास्ट की एनर्जी। पास्ट में ऐसा कुछ मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। अब करंट एनर्जी में है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो अगस्त में। ये क्या है? थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों से डील कर रहे हो जो काफ़ी नेगेटिव हो, कॉम्पिटिटिव हो, यानी कि ऑफिस में बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स हो, या रिलेशनशिप में बहुत दूसरे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, जेलस एनर्जीज़ है। तो आपको थोड़ा संभलना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है आपको चौकन्ना रहना है, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपकी पीस ऑफ माइंड भी यहाँ पे अफेक्ट होगी। जितना हो सके इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखिए। ये ड्रामा जो है खुद ब खुद वो सॉल्व हो जाएगा। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे एक स्टैग्नेशन से आप बाहर आ रहे हो, फिर से एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। तो एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या है? क्लैरिटी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, खासकर एक रोमांटिक एनर्जी है। अगर आप अपने लव लाइफ में स्टैग्नेंट फील कर रहे थे कि कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, बहुत पैशन दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है। कोई आपको ऑनलाइन मैसेज भेज रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन डेटिंग में हो तो वहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग पर्सन आप मिल रहे हो, उस पर्सन से बहुत बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। अब आपके लिए चैलेंज है 9 ऑफ कप्स। इस महीने आपके लिए चैलेंज 9 ऑफ कप्स है कि एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। ये चैलेंज क्यों है? एस ऑफ कप्स, तो आपकी एक मतलब आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप आ रही है, ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। मगर आपके लिए चैलेंज ये है कि आप शायद बहुत लेज़ी हो, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बहुत कंप्लेसेंट हो, अपने कंफर्ट जोन में हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जो होगा होगा, मतलब आप कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे या पैशन नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसी एक एंडिंग हुई हो जिसके वजह से आप थोड़े से मतलब रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से सुस्त हो। यूनिवर्स कह रही है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है आपके लिए, तो आपको एक्शन लेना है सही वक्त पर, नहीं तो आपके हाथ से ये रिलेशनशिप निकल सकता है। थोड़ा इंटरेस्ट आपको भी दिखाना है। जस्टिस एनर्जी है यहाँ पे। एडवाइस यूनिवर्स कह रही है बैलेंस में रहिए, फेयरनेस दिखाइए। अगर आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप उस पर्सन को क्लैरिटी के साथ वो बता दीजिए ताकि वो पर्सन मूव ऑन कर सके। यहाँ पे मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ, एक फायर साइन देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपको मैसेज कर रहे हैं बार बार। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तक जा सकता है, इनफैक्ट शादी तक भी जा सकता है, मगर आपके तरफ से भी कोई एफर्ट ज़रूरी मतलब है। आप एफर्ट नहीं डाल रहे, या फिर एफर्ट डाल रहे हो तो वो शायद काफ़ी ना हो।
यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है एक नई बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, एक नया बदलाव आ रहा है। तो पास्ट को आपको लेट गो कर कर इस नई शुरुआत को एम्ब्रेस करना है। आपकी हिडन फैक्टर में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर अभी भी एक फियर है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि ये जो नई शुरुआत है बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप जैसे सोच रहे थे वैसे ही एक नई बिगनिंग आ रही है, मगर आपके अंदर एक डर है कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या इतना ब्यूटीफुल फ्यूचर मेरा हो सकता है, क्या इतना परफेक्ट कोई हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा डर है। आप पहले भी प्यार के मामले में डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, तो ये डर के वजह से थोड़ा सा आप पीछे हट रहे हो। मगर ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिर से एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको पहले से ही जानते हैं। हो सकता है आपके पास्ट से कोई वापस आ रहे हो, और इस वजह से शायद आपको डर है क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ पहले भी आप डील कर चुके हो, यहाँ पे पहले भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। मगर यूनिवर्स आपको इस पर्सन से फिर से मिला रहे हैं, और यूनिवर्स कह रही है कि शायद इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत का वक्त आ चुका है। तो आपको इस रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहिए। और आउटकम है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। आपको डर है कि आप अगर एक रिलेशनशिप में कमिट कर गए तो आपकी इंडिपेंडेंस चली जाएगी। आप सिंगल हो, खुश हो, आप वो मेंटेन करना चाहते हो। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चेंज आ रही है, बदलाव आ रहा है, और ये काफ़ी अचानक से हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, आप जा रहे हो सिंगल से रिलेशनशिप में, यानी कि ये बहुत बड़ा बदलाव है ही, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप आएगा, ये पर्सन आएगा, आप शादी करोगे, आप शादी के बारे में सोचोगे। मगर वो सब बदलाव मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और उस बदलाव की शुरुआत हो रही है अगस्त में। तो याद रखिएगा वर्गो इस रीडिंग को, क्योंकि अगर ये हुआ तो आपको मुझे पता नहीं कोई गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जा रहे हो सिंगल से लेकर एक रिलेशनशिप में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। और कंग्रेचुलेशंस एडवांस में अगर आप कोई ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हो। यहाँ पे है स्कॉर्पियो एनर्जी, बहुत ज़्यादा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रहा है, और फायर साइन बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसे लगा, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।